ड्रॉप आता हुआ नजर आ रहा है फिनटॉक्स के प्लेयर्स के पास, बहुत ज्यादा करीब है एंड उन्हीं के पास में एस्ट्रक्स के भी प्लेयर्स है। देखते हैं वहां पे कौन ए ड्रॉप लूटता हुआ नजर आएगा, बट एमवीपी के मयूर फॉर द विन वो ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक सामने एक नॉक जरूर निकला है, देखते हैं क्या कैपिटलाइज कर पाएंगे कि नहीं। एक स्लैम में जरूर डालने की कोशिश चल रही है, यहाँ पे फॉलन के प्लेयर्स रहेंगे। ओके ये 1 वर्सेस 1 की फाइट जरूर थी, वहां पे एक फाइट निकाल दिया, बट ये 4 वर्सेस 3 का सिचुएशन बनेगा। फॉलन के प्लेयर के बहुत ज्यादा ओपन में शॉट देने की कोशिश, बट उसके चलते विचो को नॉकडाउन कर दिया जाएगा। फॉलन के प्लेयर्स अब 2 ही प्लेयर मात्र बचे हैं, बट बहुत ज्यादा ओपन में स्पर्श जाते हुए नजर आए थे, बट पीछे से मयूर ने बहुत ही प्यारा कवर फायर दिया। बट फॉलन के प्लेयर्स अब मात्र एक ही प्लेयर बचे हैं जो है क्लचर। अब प्रशांत है राइट साइड पे जो ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, कैन ही क्लच फॉर हिज टीम, बट पीछे स्पर्श को रिवाइव देने के लिए मयूर गया। तब एक ये 1 वर्सेस 2 का सिचुएशन, अगर ये 1 वर्सेस 2 निकाल लिया तो मेरे ख्याल से ये फॉलन का जो स्क्वाड है एक इस वाले सिनेरियो को तो लाइक ओवरकम कर सकता है। रिवाइवल इज द प्रायोरिटी। अभी अगर हम बात करें फॉलन के प्लेयर्स रिवाइव देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, क्लचर उनको क्लच करना पड़ेगा, लेकिन प्रशांत आते हैं एक प्लेयर को डाउन करते हैं, विच्चू को यहाँ पर डाउन किया जा चुका है। एमवीपी के प्लेयर्स आईएनजीएल के प्लेयर्स सीधा मूव इन कर रहे हैं, वो डरना नहीं चाहते, सही एरियाज पर जाने की कोशिश उनकी रहने वाली। आईएनजीएल के प्लेयर्स यहाँ पर ग्रेनेड करने की एक बहुत बेहतरीन कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं, ग्रेनेड की जगह यहाँ पर स्मोक जरूर आ रहे हैं उनकी तरफ से, फॉलन के प्लेयर्स की तरफ से, लेकिन एक प्लेयर को जो रिवाइव दिया गया है उनको अपनी फर्स्ट एड लगाने का टाइम यहाँ पर मिल चुका है। 2 वर्सेस 4 की ये फाइट हो चुकी है, आप देख सकते हैं 4 प्लेयर्स मूव कर रहे हैं और वो मूवमेंट बेहतरीन हो सकती है, बट क्लचर ने पहला नॉक निकाल दिया, किरो ने दूसरा नॉक भी निकाल दिया यहां पर, लेकिन एमवीपी के प्लेयर्स आईएनजीएल के प्लेयर्स यहां पर फॉलन के प्लेयर्स को टेक डाउन करने की पूरी कोशिश करते हुए, और फॉलन बनती है पहली टीम जो यहां पर फॉल डाउन हो जाएगी। बिल्कुल, बट अभी जिस तरीके से थर्ड पार्टी होते हुए नजर आ रहे हैं, पीछे से एक किल कंफर्म कर लिया गया है। अब देखते हैं यूपी 50 के प्लेयर, उनको पता है किल फीड उन्होंने निकाली जरूर, बट 2 ही मात्र प्लेयर बचे हुए हैं। स्टार्टिंग में 2 प्लेयर्स का लॉस के साथ गुजरते हुए नजर आ रही थी सरकार, पीछे से एडीएस देते हुए नजर, बट मम्मू ही वांट टू क्लोज दिस डाउन बिकॉज बार्न हाउस की फाइट है, ग्रेनेड्स बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाले, उसके चलते ग्रेनेड जरूर पुल कर रहा है। ऊपर कोई प्लेयर होगा नहीं तो डैमेज पड़ेगा नहीं, बट नीचे स्पर्श मयूर को रिवाइव देते हुए नजर आ रहे हैं। मम्मू देखते हैं क्या यहाँ पे डिसीजन मेकिंग दिखाते, बिकॉज उनके पास आर्मर की बात करें लेवल 1 का हेलमेट है और लेवल 2 की वेस्ट है। अब कार वापस से पार करके वो लोग उतरे जरूर, बट ये वाला ग्रेनेड पड़ सकता है। ऊपर स्पर्श ने एक नॉकडाउन निकाला है, सरकार के नाम का बहुत ज्यादा ओपन से क्लोज डाउन करने की कोशिश कर रही है, बट ये ग्रेनेड थोड़ा सा राइट हैंड साइड से रिबाउंड होके बाहर गिरा, वरना तो एक नॉक जरूर देखने को मिल सकता था। एमवीपी का स्क्वाड दिक्कतों में आ सकता था, एक प्यारा नॉक हो सकता है, ग्रेनेड अंदर जाता, लेकिन अब देखना पड़ेगा डोरमामू यहाँ पे क्या करते हैं। ही केम टू बार्गेन, बट उनको पीछे मूव करना पड़ रहा है जिस तरीके से वो आ रहे हैं, लेकिन अब वापस से वो अंदर जाना चाहते हैं फाइट में। एमसीवाई के साथ कौन दिया है यहाँ पर प्लेयर्स को लेकर जाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अगर हम बात करें वो टीम्स के ऊपर काफी अच्छे तरीके से हावी हो रहे थे, और इनसेन के प्रिंस को डाउन किया जा चुका है। एमसीवाई के प्लेयर्स यहाँ पर जाएंगे, लेकिन इन सब फाइट के बीच में डोरमामू टेक्स डाउन 1, बट पीछे से एक प्लेयर आए और यूपी 50 के डोरमामू को यहां पर फिनिश ऑफ करके यूपी 50 बनती है दूसरी टीम जो एलिमिनेट हो जाती है। बट एक चीज देखिए वहां से किस तरीके से किल्स निकाले, 6 किल्स आ चुके उस टीम के, एक टीम पूरा वाइप आउट कर रहा है, बाद में भी एक और करना, बट यहाँ पे बैक टू बैक नॉक्स देखने को मिल रहे हैं। स्प्रे गॉड को नॉकडाउन कर दिया गया है, एमसी वाइस के इग्नाइट उठेंगे और अपना किल कंफर्म करेंगे। द आंसर इज यस, पुवाली भी ब्लीड आउट होते हुए नजर आ रहे हैं उसी ट्री के पीछे जरूर, बट शॉक वेव का ग्रेनेड आ गया, एमसी वाइस के डार्क नॉकडाउन हो जाएंगे। स्मोक जरूर फेंकने की कोशिश करी है उन्होंने, बट ये किल जो था पुवाली का एमसी वाइस के रैम्बो को मिलता हुआ नजर आया। बट अभी शॉक वेव आखिरी प्लेयर बचे हुए अपनी टीम के लिए, ग्रेनेड जरूर आया था, डैमेज थोड़ा बहुत दिया जरूर था, बट अब एक सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है एमसी वाइस के प्लेयर्स के पास। रैम्बो जाएंगे जरूर, अपने प्लेयर्स को रिवाइव देंगे, बट शॉक वेव एक बहुत ही बड़ी रिस्पांसिबिलिटी उनके कंधों पे, अगर एक ग्रेनेड होता उनके पास तो ये एक गेम सेट एंड मैच हो सकता था उनके लिए। 3 किल्स डायरेक्ट हासिल, बिकॉज एक ही क्लस्टर पे टीम्स बैठी हुई है। बिल्कुल आपने सही तरीके से बताया, लेकिन स्मोक के थ्रू यहां पर मारना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है शॉक वेव को। आप देख सकते हैं दोनों एरियाज के पीओवी किस तरीके से यहां पर चल रहे हैं। शॉक वेव का पीओवी आपको पिक्चर मोड में दिख रहा है, और वो चाहेंगे आगे जाकर के अगर वो एक वेनमस बाइट यहां पर दे सके अपने ओपोनेंट्स को, उनको एक सोनिक मूव यहां पर निकालना पड़ेगा। उनके सामने उनके ओपोनेंट्स रहेंगे जरूर, एमसीवाइस के प्लेयर सामने से आ जरूर, एक प्लेयर को स्पॉट किया, टेक डाउन किया, 14 गोलियां बचती है, दूसरा प्लेयर सामने आजकल को भी टेक डाउन कर चुके हैं। रीलोड यहां पर जाते हुए गन, 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। एकेएम का बेहतरीन कमाल यहां पर देखने को मिल रहा है, एक सोनिक मूव शॉकवेव के द्वारा देखने को मिल रहा है, लेकिन उनके सामने तीसरा प्लेयर भी है, स्पॉट उनको भी किया जा चुका है। उनके ऊपर डैमेज देने की पूरी कोशिश थी, बट एम असिस्ट साइड वाले प्लेयर के ऊपर लेकर आ चुका था। अब वापस से आप स्प्रे करने की कोशिश जा जरूर रही है, लेकिन अब आते हैं M4 के ऊपर और
और बेहतरीन फाइट निकाल सकते हैं। तीसरा प्लेयर भी डाउन कर दिया है। शॉकवेव एक आखिरी प्लेयर को यहां पर लेकर जा सकते हैं। टाइम मिल चुका है सही से रीलोड करने का, लेकिन क्या ये आगे मूव करेंगे? क्या ओवर कमिट हो सकता है? पहले अपने किल्स को यहां पर फिनिश करने की कोशिश है। 2 किल्स निकाल लिए, बट सामने जो रिवाइवल है, एक बढ़िया ग्रेनेड वहां पर और किल्स निकाल सकता है इनके लिए। संभावनाएं काफी हो सकती थी वहां पे, शायद शॉकवेव पहले ही प्लेयर से खत्म हो सकता है, बट उन्होंने 3 नॉक करे। एक पीछे रिवाइव जरूर मिल सका, बट शॉकवेव एक कवर उनको रखना चाहिए यहां पे, बिकॉज डार्क जिस तरीके से वहां पे प्रोन डाउन मेरे को लगता है कि दिक्कत होती है, बट वहां पे मानव ने ग्रेड बहुत ही प्यारा फेंका था, फिनिक्स नॉक होते नजर आया, बट डार्क आउट को पूरा फिनिश कर दिया गया वहां पे टीम एक्स पार्क के डेस्ट्रो के द्वारा। बट ये फाइट इतनी आसान नहीं रहने वाली अब एमसी वाइस के प्लेयर के, बिकॉज वहां पे उनके पास अब टाइम नहीं है। डार्क को भी हील करना पड़ेगा। मीनवाइल वहां पे मानव ने जोन का किल जो था वो कंफर्म करा। ग्रेनेडियर्स के टैग मल्टीपल प्लेयर्स के पास आते हुए नजर आ रहे हैं। 11 टीमें अभी भी बची हुई हैं, 38 प्लेयर जो इस वाले मैच को निकालने की कोशिश करेंगे, बट शॉकवेव आराम से राइट साइड पे प्रोन होते हुए नजर आ रहे हैं, बट 18 बुलेट्स है। ये चीज उनको ध्यान देनी पड़ेगी, बिकॉज सामने 2 प्लेयर हैं, एक स्प्रे अगर आपको निकालना तो मुसीबत हो सकती है। सो बेटर कि आप रीलोड कर ले। बट जार्क वहां पे क्या स्पॉट हो चुके हैं, जार्क और डार्क की जोड़ी, क्या ये फाइट निकाल के जा सकते हैं? अब एक ये चीज सफल हुए हैं जहां पे उन्होंने यू कैन से माइंड डाइवर्ट कर दिया कि राइट साइड में प्रोन हो गया। एमसीवाइस के प्लेयर्स को लग रहा है कि सामने वाले स्मोक में प्लेयर तो ग्रेनेड वहां पे फेंक रहे हैं, अब कहीं से उठेगा शॉकवेव एंड वहां पे वो 2 प्लेयर फिनिश करेंगे। बट जाक और डार्क देखते हैं किस तरीके से ये हिल को कॉन्कर कर, बिकॉज पीछे है एमवाईएम और सामने एमवीपी के प्लेयर्स भी थोड़ा सा रोटेशन डालते हुए जरा। बट 420 ओपी का बहुत ही प्यारा शॉट आ जाएगा वहां पे एनवाई के निंजा के सर के ऊपर, बट शॉकवेव ने वहां पे थोड़ा बहुत टैग दिया, बट बच गया अगर पूरी फिनिश हुई। And the answer is yes. बगी के नीचे से आखिरी बुलेट कनेक्ट हुई एंड MCYS के प्लेयर्स वो किल निकाल के गए। शॉकवेव जहां रुके तो उनके लिए और मुश्किल हो सकती है। यहां पर आप देखिए एसन के वांग ओपी ने एक प्लेयर को स्पॉट कर जरूर लिया, उनके सामने से बगी जा रही है, शॉट देने की कोशिश है, स्प्रे में एक प्लेयर को लेकर जाएंगे। अच्छा स्प्रे यहां पर दिया जरूर है, लेकिन उनके सामने और भी प्लेयर्स है। स्टारगॉड के प्लेयर्स उनको सामने के एरिया पर दिख रहे हैं, लेकिन माफिया यहां पर एक स्प्रे अपना भी निकालते हुए जा जरूर रहे। टीम एक्स के एक प्लेयर को काफी ज्यादा डैमेज दिया जरूर था, लेकिन अब उनके पास जो पत्थर का कवर है वो एक बहुत बेहतरीन गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन डोमिनेटर वंस अगेन वो एक अच्छे एरिया पर है, ही कैन टेक सम प्लेयर्स डाउन, बस उनको सही मौके का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा जरूर देखने को मिलेगा, बट एक रोड साइड है जो एक डिफरेंट फैक्टर बन सकता है। बट यहाँ पे एलएफ के प्रिंस को लॉकडाउन करा एमएम के एमएमटी नेट सेंस आई है, बट पीछे से रोटेशन आ रही है। यहाँ पे क्या एनवाई के प्लेयर्स इस जोन के अंदर आ पाएंगे? माफिया अभी भी आना बाकी है, बट आगे डोमिनेटर आ चुके हैं। वैंग ने अपना किल जो था वो कंफर्म करा, बट एक ग्रेनेड जाएगा एक्सप्लिसिट का वहां पे। ब्लेज ओपी को लॉकडाउन करेंगे, डोमिनेटर विल गेट नॉक डाउन। वहां पे मानव ने बहुत ही प्यारा नॉक निकाला है और स्टारबॉट के रॉबिन सामने अपनी यूएस पार्क करी और अपने लिए कवर बना, बट वैंग ओपी ऊपर अभी भी डैमेज लेते हुए नजर आ रहे हैं। मानव ऑलरेडी एक रैंपेज में पहुंच गया। आप देखिए बेहतरीन तरीके से फाइट निकाल रहे हैं। नालायक एलिमिनेशन यहां पर हो चुका है। 8 टीम है, 24 लोग जीवित, लेकिन अगर हम जोवी की बात करें, 5वां जोन क्लोज इन होता हुआ नजर आ रहा है। ईएसएन के जो प्लेयर्स है उनका जो स्प्लिट था उनके लिए भारी पड़ता नजर, बट यहाँ पे रेव को नॉकडाउन कर दिया गया है। सेंसाई के द्वारा मिड रेंज फाइट थी, रियो को रिवाइव देने की पॉसिबिलिटी अभी भी बनेगी क्या? रियो वहां पे जोन में, क्या वो जो रॉक का कवर है वो जोन में? बट नहीं, द आंसर इज नो। बट पीछे अब क्या कंफर्मेशन आएगी? ओके, एक बुलेट कनेक्ट हुई है वहां पे, स्मोक जरूर बनाया है, बट आई डोंट थिंक सो कि रियो कैन मेक इट ओवर देयर। एंड जो किल कंफर्मेशन जो थी वो मिल जाएगी सेंसाई को, बट फिनटॉक्स से अभी भी 3 प्लेयर बचे हुए सामने से। क्लोक को डैमेज दे रहे हैं, बट रॉयल को वापस से अच्छा खासा डैमेज दिया यहां पे। दिस इज अ गुड जोन। बात करें, आप देख सकते हैं एक गाड़ी उनकी ब्लास्ट हो चुकी है, एक गाड़ी के टायर्स बर्स्ट हो चुके हैं। रॉबिन यहां पर अकेले बचे हैं, 0 किल है टीम के पास, 1 किल यहां पर आता हुआ ईएसएन की टीम को यहां पर एलिमिनेट करते हुए। बिल्कुल 7 टीमें मात्र, 6 टीमें मात्र बची हुई, इसी के चलते स्टारवॉट ई स्पोर्ट्स का जो स्क्वाड था वो भी एलिमिनेट होता हुआ नजर आया। बट एसएक्स से जरूर, बट बहुत सारी टीम्स से घिरते हुए नजर आएंगे प्लेयर्स। बिल्कुल, अब आगे की चीजें देखनी पड़ेंगी, क्या शुरुआत होती है यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर आज के दिन का पहला मैच भी जीत सकता, लेकिन सेंसे ग्रेनेड्स के द्वारा यहाँ पर अपने लिए काफी बेहतरीन रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। ईवो एक एरिया से दूसरे एरिया पर देख रहे हैं। रिवाइवल की वहां पर कमी जरूर रहने वाली, लेकिन धीरे धीरे जा रहे हैं आदित्य रिवाइव करने के लिए। उनके हाथ में गेम 4 रहेगी, लेकिन सामने से प्लेयर्स जरूर आएंगे उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। ईवो दूसरे एरिया पर अपना भार संभाल रहे हैं, अब वो जाना चाहेंगे अपनी टीम के पास, लेकिन एमसीवाईएस का स्क्वाड इन सबके बीच में एलिमिनेट होता हुआ 5 टीमें बचती है। बिल्कुल, स्पर्श को वहां पे पूरा फिनिश कर दिया गया है। अभी भी एमवीपी के प्लेयर्स 2 प्लेयर खेलते हुए नजर आ, बट इमॉर्टल का ग्रेनेड जाएगा, टीम एक्स पा के डेस्ट्रो को कनेक्ट करेगा। बट अभी भी देखते हैं किस तरह फाइट चले, बट मयूर अभी भी K9 के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आखिरी में स्नाइपर, आई डोंट थिंक सो इट इज अ गुड आइडिया। अगर आपके पास डीएमआर तो आप बहुत सारे किल स्टील कर सकते हो वहां पे, बट डार्क क्लाउड को पूरा फिनिश कर देगा विद दैट कार ब्लास्ट। रॉयल ही इज ऑन अ रोल राइट नाउ, बट एमवाईएम के प्लेयर्स बैक टू बैक ग्रेनेड फेंक रहे हैं। आदित्य वापस से लॉकडाउन होते हुए नजर आए, डेस्ट्रो को कर दिया गया था फिनिश। 2 ही मात्र प्लेयर बचे थे। आदित्य को आई डोंट थिंक सो कोई रिवाइव मिल पाएगा, बट आखिरी प्लेयर जो बचे हैं ईवो, उनके ऊपर पूरा भार आ जाएगा। इमॉर्टल क्या उनको स्पॉट कर बैठे, बट टीम में
दे आर ऑन अ रोल राइट नाउ टुडे बिकॉज 11 किल्स ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं, 8 किल्स यहाँ पे एमबीके प्लेयर्स के पास भी आते हुए नजर आ रहे हैं, बट ये ग्रेनेड रिबल का बहुत ही प्यारा था एंड बैक टू बैक 2 प्लेयर्स एक ही रॉक के पीछे उन्होंने किल निकाले। वन ग्रेनेड टू रूल द वॉल यहां पर निकल कर आया बेहतरीन तरीके से, लेकिन 4 टीमें अब बचती है, 11 लोग जीवित और इन सब के बीच में मेयम की बात करें तो 11 किल्स इस टीम के पास है। जितने लोग जिंदा उतनी ये टीम अकेले किल लेकर के बैठी हुई है, उसमें से 6 किल मानव के पास पहुंचे हुए हैं। अब बारी आती है टॉप 4 टीम्स की, एक्सपार्क, एस्टेक्स, फिनटॉक्स और टीम मेयम। बड़े नाम यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं, 4 अच्छे बेहतरीन नाम पहले गेम में, लेकिन ये गेम किस टीम का होगा वो जरूर देखना चाहेंगे हम लोग यहां पर, क्योंकि जो जोन है वो फिनटॉक्स के कदमों में बैठा हुआ, लेकिन उनके ही प्लेयर्स को धीरे धीरे डाउन किया जा रहा है। बट आदित्य को वहां पे बचा लिया गया है, जिस तरीके से ईवो ने वहां पे स्मोक बनाया था, एक काबिले तारीफ वहां पे एक रिवाइव देखने को मिला है हम लोगों को। बट अभी एमवाईएम के प्लेयर्स वो लोग हंट डाउन करने की कोशिश करें बिकॉज उनके सामने फिनटॉक्स के प्लेयर्स है, बट एस्टेक्स के सेडन नॉक डाउन करेंगे वहां पे एक्सप्लिसिट को। फिनटॉक्स के प्लेयर्स एक अच्छी पोजीशन में थे, जरूर उनके पास कवर था, बट यहां पे एक साइड से आप अगर कवर लोगे, दूसरी साइड से आपका लूप होल निकल जाता है, तो उसके चलते डीएमआर एक्शन देखने को मिलेगा। आई वांट टू सी दैट बुलेट कनेक्टिंग बिकॉज डीएमआरस आई लव देम, बट सेडन देखते हैं किस तरीके से मिनी 14 चलाते हुए नजर आएंगे। स्मोक डाले जा रहे हैं वहां पे, देखते हैं एमवाईएम के प्लेयर्स। क्लोक ने वहां पे एक और ओपनिंग निकाला, एक्सप्लिसिट को रिवाइव दिया था, बट वापस नॉक करके बट वहां पे हंट भी नॉक डाउन हो जाएंगे। एस्टेक्स के प्लेयर्स वो भी किल नहीं छोड़ना चाहते, टीम एक्सपार्क के ईवो वो किल निकालना चाहते हैं अपनी साइड से, बट यहां पे स्लैम आता नजर आ रहे हैं। एमएम के प्लेयर्स उनको और किल्स चाहिए, इसके चलते टीम फिनटॉक्स को एलिमिनेट कर दिया गया है। 2 किल्स और मिले टीम मेम को इस वाली फाइट से। 4 वर्सेस 2 वर्सेस 1 का सिचुएशन। आदित्य ग्रेनेड वहां पर गया जरूर था, उन्होंने भी एक प्लेयर को टेक डाउन जरूर किया, लेकिन अब जो सिचुएशन आती है 4 वर्सेस 2 वर्सेस 1, नंबर्स एडवांटेज में हमके पास रहेगा। 13 किल्स आदित्य को पिक ऑफ किया जा चुका है सेंसे के द्वारा, जो अपने आप को एक गेमिंग सेंसे दिखा रहे हैं। ईवो की हेल्थ को आप देखिए, इज barely breathing right now, रेड एचपी पर वो आ चुके हैं, लेकिन दूसरी साइड से सेंसे पहुंचते और सीधा डाउन किया जाएगा। 4 वर्सेस 1 का सिचुएशन है। सेटन कैन ही क्लच दिस आउट? बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से वो बाहर है, यही एक चीज दिखाता है कि वो प्ले जोन को अपना किल देना चाहते हैं। ग्रेनेड उनके हाथ में है, किसी और को किल यहां पर नहीं करेंगे, खुद ग्रेनेड से टेक डाउन होना चाहेंगे, एंड दैट्स एन एंडिंग विद अ बैंग। बट मेयम यहां पर जीतती हुई। बिल्कुल तो हेक्स के प्लेयर्स को देखना पड़ेगा, लेकिन ईएसएन के प्लेयर्स उनके ऊपर यहां पर ग्रेनेड्स आने खत्म नहीं हो रहे और उनके एक और प्लेयर को यहां पर डाउन किया जा चुका है, एंड अब कोशिश करी जा रही है पंच करके टेक डाउन करने की एनडीएस। दैट्स वन थिंग, अब महत्व रखता है जो इनके करियर को भी दर्शाता है। लेकिन यहां पर फिनिक्स को आप देखिए, काफी बेहतरीन स्प्रे हो सकता था, ट्रेस करने की कोशिश जरूर है, लेकिन जोन के बाद एक प्लेयर को टेक डाउन कर सकते थे ऑलमोस्ट। दैट हैज बीन डन बाय सन, और दूसरे को भी डाउन कर चुके हैं। फिनिक्स और सन की जोड़ी जोन के बाहर अच्छा खासा डैमेज यहां पर दे चुकी है। अब बस फिनिश ऑफ करने की बारी रहेगी, और नॉक्स प्लेयर्स वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हैं, चाहे उनके 2 ही प्लेयर्स बचे, उनको पता, लेकिन जोन के बाद फाइट करना यहां पर बेवकूफी ही बन जाएगी। ऑन द अदर साइड फाइट्स दूसरे एरियाज पर भी होनी शुरू हो चुकी है। हम लोग बात कर रहे हैं जिस डायरेक्शंस की, वो वहां पर फाइट्स रहेंगे, लेकिन जोन यासना है कि नीचे शिफ्ट हो रहा है, ये एक चीज यहां पर होने वाली है। नालायक प्लेयर्स को डाउन किया जा चुका है पुवाली के द्वारा, और पुवाली हमें पता है बेहतरीन फाइट्स लेने के लिए जाने ही जाते हैं। सन जा रहे हैं अपने किल को फिनिश ऑफ करने के लिए, और वो भी यहां पर किया जाएगा। वेट कर रहे हैं, गन को स्विच किया है, म्यूटेंट है उनके हाथ में, और म्यूटेंट से यहां पर फिनिश ऑफ करके ऑब्वियसली गन भी स्विच करना चाहेंगे। आई डोंट थिंक सो कि म्यूटेंट यहां पर ये चलाना चाहेंगे। बिल्कुल, म्यूटेंट अगर आप चलाने की कोशिश भी करते हो, सिंगल टैब्स थोड़ी ज्यादा बेटर चलती है अगर आप एक सा पूरे लगा, बट यहां पे निंजा को स्पॉट कर लिया गया। पुवाली नीचे से, ऊपर से प्रिंस, एंड प्रिंस को वाला नॉक जाएगा बिकॉज कार बर्स्ट डाउन करी, उन्होंने आखिरी बुलेट कनेक्ट करी थी। बट इसी चीज की मैं बात कर रहा था, गेम सेंस प्लेयर्स में कहीं भी कमी नहीं है। अगर गेम सेंस अच्छी है, आपकी स्किल्स में भी कहीं ऊपर नीचे है, तो भी वो आपको हमेशा वो एक इफेक्टिव रिजल्ट देता हुआ नजर आ सकता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से स्लैम इन करते नजर आ रहे हैं, बट अभी डार्क गॉड के हाथ में स्मोक था, तो उन्होंने कोई शॉट्स वहां पे नहीं किया, बट एज प्रिंस नॉकडाउन कर देंगे। और बट पीछे बैक टू बैक कवर फायर जो उनकी टीम दे रही है, वो एक अलग ही लेवल का एक डोमिनेशन दिखाते नजर आ रहा है। बट पीछे से एक फॉल बैक करता नजर आ रहा है, ज्यादा डैमेज नहीं थे वहां पे, बट पुवाली ने डार्क गॉड को पूरा फिनिश कर दिया है। इनसेन जोन का डिसएडवांटेज ऑलरेडी इन 5 प्लेयर को पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं किस तरीके से 1 वर्सेस 4 की जो सिचुएशन है ये बनेगी, बट फर्नो को एक अच्छा खासा डैमेज जरूर पड़ा था, ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। बट अब एक चीज आप देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्लैंग भेजा वहां पे रेज जो ब्रोकन वॉल पे भेजा, वो बाहर से शॉट दे सकता है। बट अभी यहाँ पे आप सब देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे
टीम नंबर 7 शॉट्स डालती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं किस तरह NOX के प्लेयर्स जस्ट अभी क्रॉस कर रहे हैं उन्हें। ये काफी बेहतरीन जंप हो सकती है, एक लीप ऑफ फेथ मारने की कोशिश करी गई थी, लेकिन ESN बनती है पहली टीम एलिमिनेट होने वाली। यस, VR1 ने ये चीज भांप ली है। गाड़ी के अंदर उनके प्लेयर्स बैठ रहे थे, ऑन द अदर साइड भीष्मा आते हैं फाइट के बीच में और INGL के प्रशांत को नॉक और फिनिश किया जा चुका है लेक्सटम के प्लेयर्स के द्वारा। अब जोन आ रहा है, स्केलेटन की हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, हीलिंग्स के नाम पर कुछ भी नहीं है। पीछे जो ब्लू सर्कल ऑफ डेथ आएगा वो जरूर इनको टेक डाउन कर सकता है, लेकिन उसी के द्वारा फाइट बेहतरीन हो सकती है। लेकिन नॉक्स के प्लेयर्स वो नहीं रुकना चाहते, बट ऑन द अदर साइड हेल्थ की कमी यहां पर बहुत खलने वाली है किसी ना किसी को। बिल्कुल, मयंक के पास एक फर्स्ट एड थी, उन्होंने पॉप अप कर लिया, बट क्या ये एक क्लच हो सकता है उनके लिए? अगर एग्रेशन नहीं दिखाया तो चारों प्लेयर उनके ऊपर चढ़ते हुए नजर आ सकते हैं बाद में। बट अभी यहाँ पे देखते हैं किस तरह के रेकनिंग के प्लेयर्स ने वहां पे दिक्कतें खड़ी करी थी ऑप्टिमम के प्लेयर्स के लिए। बट यहाँ पे VR1 के पंख पूरा फिनिश करेंगे, इसके चलते NOX ऑफिशियल का स्क्वाड भी हो चुका है एलिमिनेट। मात्र 11 में देखने को मिल सकते हैं। फिनिक्स उन्होंने प्लेयर्स को स्पॉट जरूर किया था इनसिन के, बट कोई ऐसा शॉट नहीं लिया। बिल्कुल, पंक ने नॉकडाउन कर दिया वहां पे स्पर्श ओपी को। एंड डिफरेंट सिचुएशन बन रही है, ये जोन के एज की फाइट है। यहाँ पे शेक पे रिवाइव दिया जाएगा जरूर, बट पहले अगर डोर क्लोज रहता तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहता। बट यहाँ पे FS के प्लेयर्स दे आर ट्राइंग टू मेक देयर वे इनसाइड, बट अब देखते हैं रेकनिंग का प्लेयर्स भी अच्छा गेम प्ले देगा। वहां पे भीष्मा नॉकडाउन कर रहा है, बट यहाँ पे बग्गी के साथ एक स्लैम में देखने को मिला, एक्सॉटिक नॉकडाउन हो जाएगा। पीछे से सोमराज ने बहुत ही प्यारा कवर फायर दिया और ये फाइट विद इन स्प्लिट सेकंड उन्होंने अपने लिए निकाल। बट अभी भी इसके चलते क्या एक प्यारा ग्रेनेड ये जो कुक हो रहा है, दोनों ही प्लेयर इसी ग्रेनेड के चलते नॉकडाउन हो सकते हैं कि नहीं, बट इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। सामने से भी ग्रेनेड आ रही है, इसके चलते बॉब डॉग का जो ग्रेनेड था नूब वाइटी वहां पे नॉकडाउन नजर आया। बट यहाँ पे रेकनिंग के नूब वाइटी का भी जो ग्रेनेड था वो भी एक नॉकडाउन निकालेंगे, बट सो एक इक्वल नॉक देखने को मिला। उसके चलते यहाँ पे रिवाइवल्स का जो प्रेशर है वहां पे चले गए, बट आदित्य ने वहां पे मैड डॉग को नॉकडाउन कर दिया है। ब्लेड्स क्रैक वर्सेस टीम एक्सपार्क नजर आ, बट एक बहुत ही प्यारा ग्रेनेड वापस ज्यादा नजर आया राइट हैंड साइड पे। फ्रैग ओपी ग्रेनेड के ऊपर ही चलते हुए नजर आए थे, बट डैमेज जरूर दिया। बट इसके चलते जीरो का जो ग्रेनेड था बोब डब हो जाएंगे पूरे फिनिश। इस फाइट के अंदर बहुत बेहतरीन सिचुएशंस बन चुके हैं। एक शैक ने कवर दिया था, लेकिन ग्रेनेड्स हर एरिया से आ रहे थे। अब FS के प्लेयर्स तैयार रहेंगे आगे जाने के लिए। 3 वर्सेस 2 का ये सिचुएशन बन चुका है, एक प्लेयर को जरूर फिनिश किया जा चुका है। बोब डब जरूर टेक डाउन हुए थे, लेकिन उनको आगे मूव करना, उनकी सारी टीम को बाकी को आगे मूव करना पड़ेगा इस फाइट के अंदर। रेकनिंग के जीरो और नूब हमें दिख जरूर रहे हैं। जीरो का ग्रेनेड जाता है, फ्रैग ओवी को लेकर जाता है, लेकिन साइड से भी डिस्ट्रॉय हुआ ग्रेनेड आता है। एक अकेला प्लेयर बचा था, बट रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स का सफाया यहां पर होता हुआ। अब टर्न अराउंड करके इनको मूव करना है। ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लेगा, बट क्या ये टाइम लेना यहां पर सही? आप देखिए गैस की हेल्थ बहुत कम है, सही मौके पर ये पहुंच चुके हैं जोन में, बट ऑलमोस्ट वाज सर्वाइविंग आउट देयर, ऑलमोस्ट ही सर्वाइव्ड। बट ये डैमेज जोन का देखो, अगर वो जो आखिरी एक जो HP थी वो ना बची और वाली भी उतरते हुए व्हीकल से नॉर्डर पूरा स्क्वाड फिनिश होता हुआ नजर आता है, जहां पे चारों प्लेयर जिंदा थे। एक डिसएडवांटेज में मानूंगा, बट क्या नलायक के जो डोमिनेटर है वहां पे वो दिक्कतें देंगे। बट अभी जोन शिफ्ट जहां पे मेरे को समझ नहीं आ रहा, फ्यूचर स्टेशन के जो प्लेयर है वो थोड़ा सा पीछे की उधर, जहां पे वो एक सेंट्रल पोजीशन में थे, वहां पे एक शेक भी हम लोगों को नजर आ रहा है ऑलरेडी। बट टीम हेक्स वर्सेस टीम एक्सपार्क की फाइट होती है, यहाँ पे नजर आया 2 प्लेयर नॉकडाउन हो चुके हैं ऑलरेडी। डेस्ट्रो और ईवो की फाइट नजर आएगी, बट हेक्स के प्लेयर्स ग्रेनेड फेंक रहे हैं सामने से, क्या वो किल कंफर्मेशन हो सकता है कि नहीं? बट टर्न वहां पे ट्राई करेंगे आके की किल कंफर्मेशन हो। 420 ओपी को पूरा फिनिश कर दिया गया। एंड ओके एक सोनिया क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे थे, पीछे चलते वो भी नॉकडाउन हो जाएंगे। ईवो ने बहुत ही प्यारा नॉक निकाला वहां पे, काइनेटिक आखिरी प्लेयर बचे हुए वहां पे, एंड उनको भी पूरा फिनिश करके टीम एक्सपार्क आंसर इज यस, आदित्य को बचा लिया जाएगा। 3 प्लेयर्स वापस से एक्सपार्क के फाइनल सर्कल के लिए जाएगा, बट VR1 का वापस से एक स्लैमिंग देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वुडन शेक सामने एक यूएस का मार, यूएस है दूसरी साइड से प्लेयर है, यहाँ पे मैडमैन ने ऊपर चढ़ के नॉक जरूर करा था, बट मात्र एक प्लेयर बचा हुआ है स्केलेटन। पंक को रिवाइव दिया, दूर से वो ADS दे रहे थे, बट एक बहुत ही प्यारी फाइट हम लोगों को देखने को मिले। बट 8 किल्स टीम एक्सपार्क के पास भी। हम लोग सोच रहे थे कि कहीं ये टीम अभी भी दिक्कत में तो नहीं आ रही, इनका कोई गेम प्ले तो स्लिप नहीं हुआ, बट देखते हैं किस तरीके से अब आगे कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल, वो आगे के प्लेयर्स 2 प्लेयर्स बचे हैं, वो फाइट लेना चाहेंगे। और FS के सोमराज आ चुके हैं, रेज को डाउन कर चुके हैं। VR1 के 5 टीमों में 11 लोग जो जीवित हैं, सारी टीम्स अपनी बेहतरीन फाइट्स यहां दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन VR1 उनके एक प्लेयर को रिवाइवल देना एक पहली प्रायोरिटी यहां पर बनना चाहिए। हो सकता है क्या आदित्य अभी वो कमाल दिखा पाएंगे जो हमेशा से जाने जा रहे हैं अभी कुछ दिनों से, और वो
चिकन डिनर अपने हाथ में यहाँ पर ले पाएंगे। इनसेन पोवाली ने VR1 के रेंज को डाउन कर दिया, स्केलेटन को डाउन कर दिया पोवाली ने एक स्प्रे के अंदर, और यहीं पर VR1 के लिए मुश्किलें शुरू हो जाती है। जो उन्होंने शुरुआत करी थी गैसली वो फिनिशिंग पर आ चुके हैं और पोवाली ऑलरेडी एक डोमिनेशन में आ चुके हैं। अब हमें बैश की तरफ से ग्रेनेड जाते हुए दिख रहे हैं और ये ग्रेनेड VR1 के लिए भी दिक्कत वाली का सबब बन सकता है, लेकिन आदित्य आते हैं और वो अपने लिए एक नॉक निकाल चुके हैं, कंफर्मेशन जल्दी दे सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में FS के प्लेयर्स वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं एक बेहतरीन फाइट निकालने की, लेकिन ऑन द अदर साइड सोमराज कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आदित्य विल बी द वन जो डोमिनेशन में आएंगे और ऑप्टिमम के बैच का सफाया करेंगे। बिल्कुल, बट अभी FS के सोमराज उनको जोन के लिए ज्यादा आगे नहीं आना है, बट अभी कौन सी टीम ऐसी है जो अगले जोन में आगे मूव करती हुई नजर? अभी तो जितनी भी टीम्स है सारी की सारी एज पे होल्ड कर रही है। अगर शेक के साइड पे बना तो मैं ये मानता हूं कि टीम एक्सपार्क को एक अर्ली रोटेशन डाल देनी चाहिए उस शेक के चलते, बिकॉज अगर नॉर्दर्न साइड पे शिफ्ट लिया तो वो एक बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे। बट क्रिटिक 07 की बात करें, 4 किल्स इस प्लेयर के पास अपनी टीम के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा किल्स की बात करें तो पंक के पास 5 किल्स इस वाले मैच में। देखते हैं कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा एंड करेगा। ग्रेनेड की कोशिश जरूर करेंगे आदित्य, बट कोई है नहीं उस वाले शेक पे, सो दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ अ ग्रेनेड। सामने पंक जरूर खड़े थे, वहां पे स्मोक का इस्तेमाल करा था उन्होंने, बट फाइनल सर्कल, एक इंटेंस फाइनल सर्कल नजर आएगा थोड़ी देर में। बट वहां पे आदित्य को स्पॉट कर लिया गया, DMR एक्शन, ही इज ऑन अ रोल। क्या एक और बुलेट कनेक्ट होगी वहां पे? आदित्य का एक और पिक्सल नजर आता, बट ईवो को भी अच्छा खासा डैमेज दिया था। वापस से प्रो ने दोनों प्लेयर को डैमेज अच्छा खासा दिया, बट जोन शिफ्ट क्या वहां पे उस डैमेज को एक नॉक पे तब्दील कर पाएगा? जोन करेगा वहां पर, और टीम एक्सपार्क आप देखिए प्ले जोन विल बी द वन जो यहां पर एक डेविल बनकर उतरेगा। 3 टीमें बचती अब, फ्री स्टाइल का स्क्वाड है इसके अंदर। सॉरी दैट्स नॉट दैट्स फ्यूचर स्टेशन इफ आई हैव टू से। और अगर हम आगे की बात करें, काफी जिस तरीके से प्लेयर्स यहां पर कोशिश भी कर रहेंगे, विंटर स्टॉर्म दिख रहे हैं वहां पर, VR1 के प्लेयर दूसरे एरिया पर है और इनसेन का स्क्वाड यहां पर दिख रहा है। 3 टीमें बचती है और इन सब के बीच में फ्यूचर स्टेशन के सितारे पूरे बुलंद लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फाइट जिस तरीके से जोन को अपने हिस्से में रखा है, दे कैन actually take this game in their hands right now। इनसेन के प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स उनके पास भी रहेंगे और उनका जोन के बाहर से आने का डिसीजन यहां पर एक सही डिसीजन बनकर उभर रहा है। बिल्कुल, बट अभी फाइट देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ेगी। बट अभी राइट साइड पे VR1 के जो पंक के जोन के बाहर है, मेरे को तो लग रहा है कि यहाँ पे फ्यूचर स्टेशन के जो प्लेयर्स हैं उनके पास UAs है, उनके पास कवर है, तो आगे जाके जैसे स्मोक बॉल उन्होंने बना दिया, एक सक्सेसफुल कवर वो बनाने में समर्थ होंगे। बट अभी इनसेन का स्क्वाड पोवाली और देखते हैं गोस्टे किस तरीके से वाली फाइट निकालते हैं, बट देखते हैं। लेकिन उनके सामने जो अगला वो रिज बनता है वो जरूर सब कुछ बदल सकता है, और विंटर स्टॉर्म कोशिश कर रहे हैं अपने आगे स्मोक्स करने की। गैस ने थोड़े से ग्रेनेड्स किए थे, विंटर स्टॉर्म की हेल्थ कम जरूर हुई थी, अब विंटर स्टॉर्म की साइड से ग्रेनेड्स आ रहे हैं, लेकिन अब सोमराज आगे मूव कर रहे हैं। पोवाली का ग्रेनेड अगर सही एरिया पर रहा, वो गाड़ी के अंदर ही सोमराज को लेकर जा सकता है। काफी सही ग्रेनेड जरूर रहेगा, एक रेड जोन बनाने की कोशिश थी, लेकिन पीछे हल्का सा ग्रेनेड रहेगा और गैस लेवल भी तैयार है। दोनों टीम्स के अकॉर्डिंग 2 वर्सेस 3 का सिनेरियो, किसी को नहीं पता। इन सब के बीच में VR1 का पंक पीछे बैठे और 4 सेकंड के अंदर ये 8वां जोन क्लोज होना शुरू हो चुका है। हमारे पास लगभग 27 मिनट 28 मिनट की फाइट हो चुकी है। पंक आगे ग्रेनेड्स कर रहे हैं, बट उनको आगे मूवमेंट करना पड़ेगा क्योंकि 22 मीटर इनको जाना है, और ऊपर के एरिया पर अब अगर सोमराज ने स्पॉट कर लिया, पंक का किल उनके नाम कर सकते, लेकिन सोमराज को गैसली लेकर जाते हैं फाइट के लिए। गैसली ने FS के प्लेयर को डाउन कर दिया है। अब आती है बारी दूसरे साइड से, पंक ने एक प्लेयर को डाउन किया है, फिनिश करेंगे 1 वर्सेस 1। इट्स VR1 पंक अकेले बचे विंटर स्टॉर्म के सामने, लेकिन किस तरीके से फाइट निकालेंगे देखना चाहेंगे। पंक की कम है, क्या वही फाइट अपने हिस्से में रख सकते हैं? एक रिज दोनों प्लेयर्स को सेपरेट यहां पर कर बैठा है। 9 गोलियां बचे विंटर स्टॉर्म के पास, पंक एक्चुअली टेक्स इट। एंड इसी सेफ्टी के प्लेयर्स को डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। इसी की मैं बात कर रहा था। अब सामने आके फंसे हो, अगर मयंक ने यहाँ पे एग्जैक्ट स्पॉट कर लिया, यहाँ पे अब जिगल फायर रहेगा जरूर, बट मेरे को नहीं लगता कि SR किसी भी क्षण अपने लिए बना पाएंगे। बट यहाँ पे एक ग्रेनेड पुल करने की कोशिश जरूर चल रही है मयंक की, उनको 1 HP जरूर करा था, जिसके चलते KSR को नॉकडाउन कर देंगे।
एंड ये फाइट उन्होंने अपने बट सोमराज ने नॉक करा था, एक थर्ड पार्टी नॉक देखने को जरूर मिला था यहाँ पे। बिल्कुल, और हमें बता रियू ने यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया एस्ट्रिक्स के। सेडन को फाइट जरूर होती हुई नजर आ रही है, डार्क लॉर्ड ने वहां पे रियू को नॉकडाउन कर दिया एक ट्रेड फायर में, एंड ये फाइट वापस आते हुए नजर आएगी, बट डार्क लॉर्ड ही वांट टू फिनिश दैट किल, बट सामने से ट्रेड फायर में हंटर भी नॉकडाउन कर दिया है, बट क्रॉस के चलते वहां पे नॉकडाउन करने बट यहाँ पे ईडे खोलना पड़ेगा। यस, एक और नॉक निकाला, बहुत ही प्यारी फाइट यहाँ पे एस्ट्रिक्स का स्क्वाड निकालता हुआ नजर आ रहा है। सामने रॉयल जरूर रहेंगे, रॉयल एक स्मोक डालने की कोशिश जरूर करे, बट एक ग्रेनेड के चलते ये फाइट पूरी फिनिश, गेम सेट एंड मैच हो सकता है, बट ये रॉयल का ग्रेनेड वो भी बहुत प्यारा हो सकता है। यहाँ पे डार्क लॉर्ड एक और ग्रेनेड फेंकेंगे जरूर, बट वहां पे एक किल कंफर्म हो चुका है, देन इसके चलते डार्क लॉर्ड ग्रेनेडियर का खिताब अपने नाम के आगे डालते हुए जरूर, बट एक रिवाइव की पॉसिबिलिटी जरूर बनाते, बट वहां पे रॉयल सामने वाले कंपाउंड अभी ग्रेनेड पुल करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको कैंसिल कर देना चाहिए, बट अपने लिए ही ग्रेनेड, अपने लिए ही मुसीबतें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिनटॉक्स का स्क्वाड एक बहुत ही बुरा फिनिश अपने ही लिए, If you can't ग्रेनेड फिनिश करके फाइनल सर्कल में किल डिनाई करने की कोशिश करी, बट मिड गेम आप ना करें थोड़ा बेटर है, बट वहां पे लास्ट मैच के एमवीपी पंक को नॉकडाउन कर दिया गया है। अब यहाँ पर फाइट के अंदर काफी अच्छे तरीके से सिचुएशंस बदल सकते हैं, क्योंकि VR1 इस टाइम थोड़ा सा वीक लग रही है। पिछले गेम के विनर्स यहाँ पर मुसीबतों में फंस चुके हैं, पंक को बचाना एक प्रायोरिटी हो जरूर सकती है, स्मोक्स यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पर एक और प्लेयर ऑफ एसडीएस को भी बचाना यहाँ पर प्रायोरिटी रहेगी, लेकिन इस सब के विषय स्टारलॉर्ड के प्लेयर्स वो अपना एक रशन करना शुरू कर चुके हैं, और VR1 थोड़ी सी मुसीबतों में हो सकती है। इसी के चलते अब VR1 के प्लेयर्स यहां से जाने की शुरुआत कर चुके हैं, दे जस्ट वांट टू गो ऑन अ सेफर एरिया, ड्यूज को वो लोग खो चुके हैं, बट इसके बावजूद वो लोग अपने आप को एक अच्छे एरिया पर रखना चाहते हैं। स्टारलॉर्ड के प्लेयर्स सर्कल जाएगा जरूर और वहीं पर फाइट होती दिख सकती है, लेकिन भीष्मा कोशिश कर रहे हैं बेट आउट करने के लिए, स्मोक जरूर किए जा रहे हैं उनकी साइड से, लेकिन उनको पता चल चुका है लेफ्ट साइड पर एक प्लेयर आ जरूर चुका है, बट ओपोनेंट ग्रेनेड काफी बेहतरीन आता है प्रीस्ट के द्वारा, और भीष्मा को यहां पर टेक डाउन किया जा चुका है। इन सब के बीच में भीष्मा दे माइट जस्ट हैव टू लीव हिम बिहाइंड। बिल्कुल, बट अभी फाइटर्स VR1 के प्लेयर्स भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, बट वहीं पे UP50 के प्रेस जो है वो अपने लिए किल कंफर्म कर रहे हैं। सरकार ने वहां पे एक और नॉक निकाला, बट स्केलेटन को सामने से भी शॉट पड़ते हुए नजर आ रहा है, ड्यूस को लॉस पे खेलते हुए नजर आ रही है। VR1 का स्क्वाड क्या बैक टू बैक चिकन डिनर्स उनके लिए हो सकता है, बट राइट हैंड साइड पे एक बहुत उठा सकते हैं, एंड वो चीज उनको करनी चाहिए बिकॉज एक रिस्की फैक्टर उनके सामने बन जाता है। एंड जब ऐसा आप प्ले करते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी ओके स्टारलॉर्ड के प्लेयर्स डिडंट वांट टू फॉल बैक, वो लोग फाइट के लिए एंगेजमेंट के लिए डाल चुके हैं अंदर, एक स्लैम में देखने को मिला, बट उसके चलते डेमन ने नॉकडाउन करा वहां पे VR1 के पंक को, बैक टू बैक नॉक्स क्या यहाँ पे निकाल सकते हैं। ग्रेनेड यहाँ पे रेज ने पुल ऑफ करा था, बट कोई नॉक देखने नहीं मिला, बट यस वहां पे एक और ओपनिंग निकालते नजर आ रहे हैं। रेज ने बहुत ही प्यारी तरीके से वहां पे ब्लेज ओपनिंग नॉकडाउन करा, इसके चलते एक और ग्रेनेड अगर पुल करेंगे वहां पे एक और नॉक देखने को मिला शेक के पीछे, तो एक डिफरेंट सिनेरियो बन सकता है इन एंड ऑल टुगेदर, बट एक बहुत ही प्यारा ग्रेनेड जाता हुआ नजर आया, जिसके चलते बैक टू बैक नॉक्स वहां पे NOX के अंकित ने भी फायदा उठाया। पंक का ये दूसरा नॉकआउट था, जिस तरीके से उनके लिए दिक्कतें हो सकती थी, बिकॉज़ ऑब्वियसली ब्लीड आउट अगले नॉकआउट के बाद वो और ब्लीड आउट होना शुरू हो जाएंगे, बट उन्होंने अब हीलिंग्स लगा ली है। स्केलेटन ने अपने लिए किल उठा लिया, लेकिन आप देख सकते हैं सारंग उन्होंने जरूर कोशिश करी और एक प्लेयर को डाउन किया है जो पीछे नॉक्स के प्लेयर थे। अब इनको पता चल चुका है कि यहाँ पर 2-3 टीम्स हैं। पंक ने एक बेहतरीन ग्रेनेड किया था, काफी अच्छा डैमेज सारे प्लेयर्स को दिया था, बट अगला ग्रेनेड एक डेथ विश हो सकता है, एंड वो हो चुका है जब उन्होंने स्टारलॉर्ड ई-स्पोर्ट्स को ग्रेनेड की खातिर पूरी टीम को एलिमिनेट कर दिया। आप देख सकते हैं स्केलेटन और पंक के ग्रेनेड्स एक रेड जोन बना चुके थे इस एरिया में। मेरे को समझ नहीं आया, जब आप जोन वाटर सिटी पर जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें यहां पर बॉट टीम्स को हो सकती हैं। जोन पूरा का पूरा वाटर सिटी हल्का सा ऊपर के एरिया पर गया है, अब टीम्स यहां पर ओपन एरिया के लिए मूवमेंट जल्दी से जल्दी करेंगी, और ऑप्टिमम के बैश ने एक बेहतरीन वहां पर अपने लिए पिक ऑफ निकाला। प्लेयर्स को नॉकडाउन करने की अपॉर्चुनिटी है मेम के पास, बट अभी देखते हैं फाइटिंग बट यहाँ पे VR1 के रेज के ऊपर पूरा ये जो फाइट का भार रहेगा जरूर, बट यहाँ पे ये इसके चलते NOX ऑफिशियल का स्क्वाड पूरा फिनिश कर देंगे, एंड VR1 के पास 7 किल्स आ चुके हैं। अपने प्लेयर को रिवाइव देने की पॉसिबिलिटी रहेगी जरूर, बट वहाँ पे डार्क ने नॉकडाउन करा और रेकनिंग के नूब वाइटी को अब आगे वाले, बट इनके सामने फ्यूचर स्टेशन का जो स्क्वाड है वो बैठा हुआ है, उनको भी जोन के अंदर हल्का सा मूवमेंट अपने लिए देना पड़ेगा। फॉलन के प्लेयर्स काफी बेहतरीन फाइट्स बना रहे हैं, इनके पास एक अच्छा खासा घर है और उस घर को इन्होंने जोन के अंदर भी रखा, तो अपने लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट में रखा और बेहतरीन तरीके से नॉक यहां पर निकालने की कोशिश करी भी थी, निकाला भी गया है। विच्चू ने एक बेहतरीन नॉक निकाला, लेकिन VR1 का स्क्वाड ये ओपन एरियाज में फंस रखा है। इनके सामने का जो एक छोटी सी माउंटेन स्लूप आप देख रहे हैं, वहां पर इनको जाना पड़ेगा, अगर नहीं पहुंचे सही टाइम पर तो कोई और इनसे गेम छीन सकता है, और उसकी शुरुआत यहां पर M5 ने कर दी है VR1 के पंक को डाउन करके।
बिल्कुल, अगर हम बात करें सर्वाइवल स्टेटस की तो दो ही मात्र ऐसी टीम है जिनके चारों प्लेयर्स जिंदा है, बट उसके चलते वहां पे हेवॉक ने नॉकडाउन कर दिया है। एमएम के प्लेयर्स को दिक्कतें जरूर हो रही हैं उन लोगों को, बट फॉलन के करीतो ने बर्स्ट डाउन करके एक किल और अपने लिए कंफर्म करा और रेकनिंग एक्सॉटिक ने पूरा फिनिश करा वहां पे मैडमैन को। मानव नॉकडाउन हो चुके हैं। यहाँ पे जिस तरह फ्यूचर स्टेशन के प्लेयर्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं, डिफरेंट ही फाइट नजर आ रही है। 2 किल भले उनके पास, बट बहुत सारे नॉक उन्होंने निकाले। विच्चू ने एक किल अपने लिए कंफर्म करा। ऑप्टिमम का स्क्वाड भी ग्रेनेड के साथ अपने लिए किल कंफर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब सेंस से आगे जाना चाहेंगे, ऑब्वियसली कोशिश करेंगे वो जिस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट कर पाए, लेकिन अगर हम बात करें सर्वाइवल स्ट्रेटेजी हम वापस से देखना चाहें, फॉलन एंजल्स अकेली ऐसी टीम है जिसके पास प्लेयर्स हैं, जिसके पास ऑब्वियसली अभी नंबर्स रहेंगे, लेकिन इमॉर्टल वहां पर टीम लेक्सटम के लिए खात्मेदार यहाँ पर चीज करेंगे। ऑब्वियसली अपने लिए काफी बेहतरीन तरीके से किल्स निकाल रहे हैं, लेकिन अब इमॉर्टल और कोशिश करेंगे आगे प्लेयर्स को टेक डाउन करने की। उनके सामने प्लेयर्स रहेंगे, लेकिन अब उनकी गन रीलोड पर जाएगी। बिल्कुल, अभी M24 चलाते हुए नजर आया। डांग के ओपी को एक बॉडी शॉट पड़ा जरूर, एक और बॉडी शॉट पड़ा तो वहां पे सीन डेड हो सकता है उनके लिए, बट इसके चलते यहाँ पे क्लाउनी ने बर्स्ट डाउन करके अपने लिए वो किल निकाला जरूर। बट अभी भी कुछ टीम्स ऐसी जो वाटर सिटी का जोन प्रेडिक्ट करके बैठी हुई थी, वो लोग अभी भी जोन के तरफ, बट इसके चलते बात करेंगे ऑप्टिमम के प्लेयर्स की बैक टू बैक नॉकडाउन देखने को मिल रहे हैं उनके द्वारा। बट अभी जीरो ने सेंसाई को नॉकडाउन करा, ऑप्टिमम की बैश नॉकडाउन हो चुकी है। अब ये बैक टू बैक नॉक देखते हैं। वाटर सिटी के फाइट है, स्प्रे को कंटिन्यू करने की कोशिश जरूर करी थी डार्क ने अपनी DP28 की, बट फिर उसके चलते 2 नॉक जरूर देखने को मिले, बट वहां पे जार्क ने मेक श्योर करा कि वो नॉक हो जाए। बट अभी जोन शिफ्ट 30 सेकंड बाद होता हुआ नजर आ रहा है, क्या किल कंफर्मेशन हो पाएगी वहां पे, बट जीरो के पास सेंसाई का किल आ चुका है। इसके चलते एलिमिनेशन हो चुका है। मैच नंबर 1 में जो हमारी विनर थी टीम मेहम, वो इस वाले मैच पे एलिमिनेट हो चुकी है ऑन द 7th प्लेस। अब वाटर सिटी वाली टीम्स के लिए सिरदर्द बन चुका है। उनको 20 सेकंड के अंदर ओपन एरिया से जाते हुए एक अच्छे एरिया को रखना पड़ेगा, अदरवाइज उनके लिए गेम यहीं पर डेड हो जाता है। एज वी आर टॉकिंग 15 सेकंड्स बचे हैं, छठा जोन है हमारे पास और वाटर सिटी वाली टीम्स को जल्दी से जल्दी यहां पर मूवमेंट देना ही पड़ेगा। अगर वो यहां पर फंस गए तो उनके हाथ से गेम पूरा जा सकता है। जैसे यहां पर बैश को टेक डाउन किया जा चुका है UP50 के प्लेयर्स के द्वारा, वो बहुत अच्छी फाइट निकाल रहे हैं। एक्सॉटिक वो भी कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए इनका हेलमेट पूरा टेक डाउन होने की कगार पर आ चुका है, बट स्टिल ही इज नॉट बैकिंग अप फ्रॉम अ फाइट। वो दूर के एरियाज देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में इस बार VR1 के रेज बचे हैं। क्या इस बार भी एक अकेला प्लेयर VR1 का वो गेम अपने हिस्से में लेकर जा पाएगा? ऑन द अदर साइड ऑलमोस्ट एक प्लेयर को लेकर जा चुके थे यहाँ पर आ चुके प्लेयर्स। बिल्कुल, फाइनल सर्कल की फाइट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। रेकनिंग के प्लेयर्स वाले मैच में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, देखते हैं हाई ग्राउंड का एडवांटेज कैसे निकाले, बट उनके लेफ्ट हैंड साइड में टीम नंबर 16 है और टीम नंबर 11 भी हम लोगों को नजर आ रहे हैं। पहले उनको लेफ्ट साइड क्लियर करने, बट उससे UP50 के यहाँ पे प्रेस्ट को नॉकडाउन कर दिया। देखते हैं प्रेस्ट को पूरा फिनिश कर पाएंगे, बट ऑप्टिमम के क्रिटिक 07 को नॉकडाउन करेंगे MCYS के प्लेयर्स। अब देखते हैं जार को वो किल जरूर मिलता है, बट इसके साथ ऑप्टिमम स्पोर्ट्स का खात्मा होता हुआ नजर आ चुका है। टॉप 5 टीम्स हमारे पास बची हुई इस वाले मैच की। छठा जोन क्लोज इन होता हुआ नजर आ रहा है। 24 रन ऑलरेडी हो चुके हैं। एक एयर ड्रॉप सेंट्रल पोजीशन में अभी जस्ट एक शिफ्ट लिया, बट एक्सॉटिक का ग्रेड जाएगा। ऑप्टिमम के प्लेयर्स वहां पे फिनिश होते हुए नजर आएंगे। देखते हैं किस तरीके से वहां पे किल कंफर्मेशन, बिकॉज किल कंफर्मेशन इज व्हाट ऑल मैटर्स राइट नाउ। बट अभी VR1 का रेज अभी भी जिंदा है। क्या वो एक फाइनल फिनिश देखने को मिल सकते हैं जो लास्ट वाले मैच में पंक ने करके दिखाई थी? अपॉर्चुनिटी की बात करें, परसेंटेज की बात करें, कंफर्मेशन की बात करें तो वो बहुत ज्यादा कम है। 9.09% MCYS के जार के पास, बट वो हील बैटल कर रहे तो उनका तो सफर यहीं पे खत्म होता हुआ नजर आ सकता है हम लोग। बट अभी भी ये जो फाइट है UP50 की, वो डिफरेंट रहा, बट RG के प्लेयर्स क्या वहां पे स्पॉट कर बैठे? ओके, जार का जो किल था वो 0 निकाल के जाते हुए अब स्पॉट हुए नहीं हुए, अभी एक वो बहुत बड़ा सवाल रहेगा। क्लाउनी वहां पे स्मोक डाल के क्लोजिंग करने की कोशिश कर, बिकॉज अब अगर हम बात करें जोन की तो टीम नंबर 16 की जो VR1 रेज है उनके पास किसी भी टाइम पे स्लैम आ सके, इसके चलते वहां पे 0 ऑलरेडी क्लोज डाउन जा चुके, बट क्लाउनी पीछे से बट यहाँ पे ग्रेनेड जो था VR1 के रेज का पहला नॉक निकालेगा एंड कंफर्मेशन करेगा रेज खुद ही। और अपॉर्चुनिटी आ चुकी है सामने से, ग्रेनेड आया जिसके चलते सरकार का बहुत ही प्यारा ग्रेनेड आएगा। स्पॉटिंग लेवल 1000, बट अभी फाइट आपको निकालनी पड़ेगी अपनी गन फाइट के थ्रू। ये गेम RG का हो सकता था अगर उसने एक्सलेट ना खोया होता। फॉलन के प्लेयर्स आज के और वो बेहतरीन फाइट यहाँ पर निकाल रहे हैं। आज ये क्लाउनी भी UP50 के प्लेयर्स को टोर मामू को वहां पर दिक्कत करी थी। अब आती है 2 टीम्स 2 वर्सेस 4 की सिचुएशन। ओपन एरियाज में RG के प्लेयर्स रहेंगे, लेकिन एक अकेला प्लेयर क्लाउनी यहाँ पर बचा है। उनके पास 31 गोलियां, हेलमेट नहीं है। बिना हेलमेट के फाइट कैसे निकाल पाएंगे? बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर हो सकती है। प्लेयर्स